लाहौर में सज गया मेला मवेशियां, सकाफत के रंग और खुशियां। बागों के शहर में 30 साल बाद हॉर्स एंड कैटल शो में सकाफती और तफरीही सरगर्मियां उरूज पर पहुंच गई। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो के मौका पर रंगारंग तकरीबात। मुख्तलिफ मकामात पर तकरीबात 23 फरवरी तक जारी रहेंगी। हॉर्स एंड कैटल शो में पहली बार 70 बैनुल-अक़वामी टीमें हिस्सा लेंगी। नेज़ाबाजी, तीरंदाजी और पोलो के मुकाबले होंगे। सकाफती त्यौहार और फूलों की नुमाइश होगी। जिलानी पार्क में हॉर्स एंड कैटल शो की मुनासबत से डॉग शो सजाया गया। कोई ऐसा मसला नहीं है जो आपस में बाहम मिलजुल कर बैठ कर उसे हल ना किया जाए, और फिर वो लोग सियासी है ही नहीं जो किसी भी तंजीमी सियासी कोई मसला भी उसको हल ना कर सके। तो मेरे ख्याल में बहुत भरपूर और बासलाहियत मरकजी कमेटी है। MKM में इख्तलाफात दूर करने के लिए मुशावरती इजलास। बहादुराबाद में फारूक सत्तार की ज़ेर सदारत इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल शरीक नहीं हुए। फारूक सत्तार कहते हैं मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठकर तामीर और तरक्की का लाहेअमल तय किया। नज़्म व ज़ब्त की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई होगी। गवर्नर हाउस में भी इजलास हुआ। कामरान टिसोरी, खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और अनीस कायम खानी की शिरकत। 26वीं तरमीम आइन का हिस्सा है। जब तक तरमीम मौजूद है मामलात इसके तहत ही चलेंगे। बेंचेस इख्तियारात केस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 20 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी। लिखा, किसी रेगुलर बेंच के पास आइनी तशरीह का इख्तियार नहीं। 26वीं तरमीम में सब कुछ खुली किताब की तरह वाज़े है। 26वीं तरमीम को पार्लियामेंट या सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही खत्म कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जजेस की तैनाती का मामला। मेंबर जुडिशल कमीशन सेनेटर अली जफर का भी चीफ जस्टिस को खत। जुडिशल कमीशन का कल का इजलास मौखर करने की दरख्वास्त। लिखा, सीनियरिटी तनाज़ा हल होने तक जुडिशल कमीशन इजलास मौखर किया जाए। अगर इजलास करना ही है तो ट्रांसफर शुदा जजेस को ज़ेर गौर न लाया जाए। सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस भी इजलास मौखर करने की दरख्वास्त कर चुके। IMF की पाकिस्तान की अदालती, पार्लिमानी, इंतजामी और सियासी मामलात में भी मुदाखलत। जजेस तायुनाती और अदलिया की आज़ादी पर बातचीत के लिए वक्त पहुँच गया। एंटी करप्शन इदारों की मजबूती और गवर्नेंस इस्लाहात पर बातचीत करेगा। नैब, अदलिया समेत मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से मुलाकातें होंगी। तर्जुमान IMF ने कहा, प्रोग्राम से मुतालिका मसाइल के अलावा जायजा नहीं लिया जाएगा। तिजारती टैरिफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आया है। बहरी तिजारत का मईशत में बुनियादी किरदार है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कामन डायलॉग की तकरीब से खिताब। कहा, ताकतवर बहरिया समुद्री तिजारत के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। दुनिया बड़ी मुआशी तब्दीलियों से गुजर रही है। मसनूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी के इनकलाब ने आलमी मंजरनामा बदल दिया। पाकिस्तान की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के गैर ज़िम्मेदाराना बयान की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने नेतन्याहू का बयान इश्तिआल अंगेज़ करार दिया। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का बयान दिया था। दूसरी जानिब पाकिस्तान से लबनान, गज़ा और शाम के मुतासरीन के लिए इमदाद की एक और खेप रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्की और ईरान के वज़राए ख़ारिजा से राबता। इसहाक डार और हाकान फ़ेदान ने गाज़ा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनियों को बेघर करने की तजवीज़ पर तशवीश का इजहार। कराची में हाई कोर्ट का भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म हवा में उड़ा दिया गया। गदागर और ख्वाजा सरा फिर सड़कों पर मौजूद। ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन सुस्त रवि का शिकार। शहरियों के मुताबिक भिखारी जबरदस्ती भीख का तकाजा करते हैं। हुकूमत इस हवाले से ठोस लाएहमल मुरतब करे। इन्हें बचाएं या गाड़ियों को बचाएं, बहुत परेशानी का बायस बन रहा है। ये प्रोफेशनल बनते हैं ये लोग, तो हम क्या करें, उनका कुछ कर भी नहीं सकते। पता कैसे लगेगा कि असल कौन है और ये नकल कौन है? क्या सफ़ेद पोस्ट जो होते हैं वो कहाँ निकलते हैं रोडों पे? बेकारी माफिया है, आपको पता है हर चीज़ का माफिया है पाकिस्तान के अंदर।
लाहौर में भिखारी किसी को नहीं देते मुआफ़ी, पुलिस समेत इंतजामिया के इकदाम नाकाफ़ी। शहर की सड़कों, चौराहों और बाजारों में भिखारियों की भरमार, शाहराहों पर मुख्तलिफ रूपधारे भिखारियों की यलगार। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 3 करोड़ 80 लाख भिखारी हैं। लाहौर में एक भिखारी की यौमिया 1400 से 2000 रुपए तक कमाई। जहानिया में भीख मांगने के तनाज़े पर खवातीन के 2 ग्रुपों में झगड़ा, ईंटों, डंडों, सोटों का ज़्यादाना इस्तेमाल। अलाहाबाद बाजार 1 घंटे तक मैदान जंग का मंजर पेश करता रहा। झगड़े की फुटेज एक न्यूज़ को मौसूल हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले को रफा दफा कराया। शहर की सड़कें हों या फुटपाथ, माफिया का कब्जा बरकरार। बोल्टन मार्केट, जैनब मार्केट और बोहरी बाजार में तजावजात की भरमार। शहरी कहते हैं कब्जा माफिया पर हाथ डालने तक शहर कायद के मसाइल हल नहीं होंगे। एक ठेले वाला भी खड़ा हुआ है तो वो डेली के जो है ना भत्ताखोरों को टैक्स दे रहा है। सारा माफिया ही है और क्या है, पैसे बाकायदा खिलाए जाते हैं, ऊपर से नीचे तक का सिस्टम को दिए जाते हैं पैसे। सर जी पीछे हफ्ता बाजार लगा हुआ होता है, यहाँ पे रोड ट्रैफिक जाम होता है, हम मजबूर यहाँ पे खड़े होते हैं। कोई यहाँ से वहाँ भगाता है, कोई उधर से उधर भगाता है, हम क्या करें। पाकिस्तान के 21 अजला में पोलियो वायरस की तस्दीक। मुजफ्फराबाद, डेरा बुगटी, खुजदार, नोशकई, नसीराबाद के माहौलियाती नमूनों में पोलियो की तस्दीक हुई। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, मुल्तान, बहावलपुर, सवाबी, झंग शामिल। कराची ईस्ट के माहौलियाती नमूनों में भी पोलियो वायरस की तस्दीक। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक सैंपल्स 8 से 23 जनवरी के दौरान लिए गए। टीम ब्राइट व मुकाबला टीम ग्रूम, कुबरा और गौहर की गेम नाइट की धूम। दोनों टीमों के दरमियान वॉलीबॉल का हुआ तगड़ा मुकाबला। लड़के वालों ने मैदान मार लिया। जल्द शादी के बंधन में बंधने वाली जोड़ी ने दोस्तों और फनकारों के साथ खूब हल्ला गुल्ला किया। शोबिज़ इंडस्ट्री में शादियों का सीजन जारी। क्या अनमोल बलोच की होगी अगली बारी? अदाकारा अनमोल बलोच की शादी की अफवाहें जोर पकड़ने लगी। अनमोल बलोच का मारूफ सनतकार के बेटे से शादी करने का इरादा। अनमोल बलोच के अलावा दीगर शोबिज़ शख्सियात की भी रवां बरस शादी करने की इत्तलात हैं।